Hello my dear students, welcome. I am B.S. Sharma here. Today I am explaining you determiners. Already I have given you articles in earlier videos, and today the remaining part of demonstratives, possessives, indefinite pronouns I will discuss here in detail. These chapters are very much important for class 9th, 10th of CBSE board. Moreover, for other boards and competitive examinations, these rules will be helpful and valuable to all the candidates. So, be with me from beginning to the end and revise those videos so that in future you may command on those rules. Determiners, निर्धारक शब्द, words which determine or limit the nouns, these come before the nouns. जो डिटरमाइन करते हैं नाउन को, लिमिट करते हैं नाउन्स को, वो डिटरमिनर, और ये नाउन से पहले आते हैं. कम बिफोर द नाउन. संज्ञा से पहले प्रयुक्त शब्द संज्ञा की प्रयोग विधि को निर्धारित करते हैं. आर्टिकल्स ए एंड दी already explained in other videos. I have given about A and the in detail in other videos with practice also. So please see my earlier videos for articles. Demonstratives, this, that, these, those. Possessives, my, our, your, his, her, its, their. Indefinite pronouns, some, any, much, many, few, a few, the few, etc. Some more indefinite pronouns are all, each, either, every, another, enough, one, neither, none, several, both, others, most, more, less, nothing. और इनसे बनने वाले जोड़ करके कुछ घटा करके कुछ और भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं. नाउ आई विल डिस्कस डेमोन्स्ट्रेटिव्स, संकेतवाचक सर्वनाम, यूज टू आइडेंटिफाई द पर्सन और थिंग. किसी भी पर्सन को, पुरुष को, व्यक्ति को या थिंग, वस्तु को आइडेंटिफाई करने के लिए इनका प्रयोग होता है. दिस, ये, विथ सिंगुलर नाउन्स एंड सिंगुलर वर्ब्स, शोइंग नियरनेस. इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के साथ होगा, सिंगुलर वर्ब्स दी होगी साथ में, और नियरनेस प्रकट कर रहे होंगे. पास की एक वचन कर्ता के लिए और एक वचन की क्रिया रहेगी. एज दिस इज माई बुक. अब ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में एक चैप्टर है, उसमें भी बताया जाएगा कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आनी चाहिए, वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट आना चाहिए. ये वर्ब है और यहाँ पर ये प्रोनाउन है. प्रोनाउन इज प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की जगह पर जो प्रोनाउन रखते हैं वही सब्जेक्ट का काम करता है यहाँ पर. तो ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन, और फिर ये वर्ब, देन ये ऑब्जेक्ट. इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में बताया जाएगा. दैट, वह, शोइंग डिस्टेंस, दूरी बताने के लिए, विथ सिंगुलर नाउन्स एंड सिंगुलर वर्ब्स. ये भी सिंगुलर नाउन्स और सिंगुलर वर्ब्स के साथ ही रखा रहेगा. ये दूरी के लिए होगा. वह एक वचन कर्ता के साथ ही रहेगा, एक वचन क्रिया के साथ में रखा जाएगा. जैसे कि दैट वॉज हिज बैग. अब दैट के अनुसार वॉज आएगा, वर नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, हैव नहीं आ सकता. ये
सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब और वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट, ये बहुत ध्यान रखना होता है सेंटेंस फ्रेमिंग में। दीज, ये, शोइंग नियरनेस, ये पास की चीज़ें हैं और प्लूरल में हैं। विद प्लूरल नाउन्स एंड प्लूरल वर्ब्स, बहुवचन कर्ता के साथ में बहुवचन क्रिया के साथ में दीज का प्रयोग। दिस का प्लूरल दीज। एज दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। अब ये दीज प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब है। अब दीज के साथ इज नहीं आ सकता, ग्रामेटिकल एरर हो जाएगी। आर के साथ में दिस दैट नहीं आ सकता, आर के साथ में दीज आएगा पास वाली चीज़ों के लिए बहुवचन में ये, या फिर दो जाएगा। बहुत सी चीज़ें दूर की चीज़ें हैं। दोज, बे, शोइंग डिस्टेंस, इसमें दूरी बताई जाएगी, प्लूरल में होगा, दैट का प्लूरल होगा दोज। विद प्लूरल नाउन्स एंड प्लूरल वर्ब्स, एज दोज वर गर्ल्स, दोज के साथ में वर, वे लड़कियां थीं, तो वर के साथ में दोज, वर के साथ में दिस दैट नहीं, या दोज के साथ में इज या एम नहीं। पजेसिव्स, संबंधवाचक सर्वनाम, यूज टू इंडिकेट ऑनरशिप, इसमें क्या होता है, ऑनरशिप, पोजीशन, संबंध, किसी चीज़ पे किसी का अधिकार, किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति पर, किसी व्यक्ति का किसी चीज़ पर, किसी का किसी पे अधिकार, पोजीशन, ऑनरशिप दिखाते हैं इन शब्दों से, वो पोजेसिव्स कहलाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। माई, मेरा। विद आई, यहाँ पर हमने ये भी लिखा हुआ है कि कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन किस पर्सनल प्रोनाउन के साथ में प्रयोग होता है। माई पोजेसिव प्रोनाउन है और आई पर्सनल प्रोनाउन है, तो माई का प्रयोग आई के साथ होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है आई। आई ज़्यादातर प्लूरल में आता है और पास्ट कॉन्टिन्यूस में सिंगुलर में आ जाता है आई, इसलिए मैंने ऑब्लिक कर दिया है। सिंगुलर प्लूरल दोनों में आई आ जाता है। पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन आई के साथ माई, ये इनके मीनिंग लिखे हुए हैं। और हमारा विद बी, बी प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है, आई का प्लूरल वी, हम लोग, हम, तो ये दोनों प्रोनाउन मिल रहे हैं इसमें, पर्सनल प्रोनाउन भी मिल रहा है और पोजेसिव्स। योर पोजेसिव प्रोनाउन है, विद यू, यू पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल में। हिज विद ही सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर में, पुल्लिंग में, एक वचन के साथ में, एक वचन के लिए हिज, ही एक वचन है, बाकी हिज का इनका प्रयोग आगे बताएंगे। ये जो पोजेसिव्स हैं ये और तरह से भी प्रयोग हो सकते हैं, अभी इसमें ये बता रहे हैं कि ये पोजेसिव्स इन पर्सनल प्रोनाउंस के साथ में प्रयोग होते हैं। कहीं पर सेंटेंस फ्रेमिंग में इनके साथ यही आते हैं। हर, उसका, विद शी सिंगुलर फेमिनिन जेंडर में, इट्स विद इट ये सिंगुलर न्यूटर जेंडर में, देयर उनके, देयर आता है दे के साथ में, दे पर्सनल प्रोनाउन, प्लूरल मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर तीनों के साथ में आ सकता है। वंस किसी एक का, विद वन सिंगुलर। अब यहाँ तो ये बताए हैं कि ये इधर वाले लेफ्ट साइड में दिए रहते हैं वो पोजेसिव्स हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, और जो राइट साइड में दिए हुए हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउंस
इनके साथ यही आते हैं, इनके साथ यही आते हैं। अब जहाँ पजेसिव्स केवल प्रयोग किए जाएंगे उनके साथ में ये चीज़ नोट करने की है, एवं पजेसिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड बिफोर बोथ द सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। अब ये पजेसिव्स केवल जहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे उन पजेसिव्स को प्रयोग करते समय हम सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे माई बुक, माई बुक्स, हर बैग, हर बैग्स, इस तरह से। दूसरा, दे कैन बी यूज्ड बिफोर बोथ द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। इनका सबका प्रयोग काउंटेबल नाउन्स जो गिनी जा सकती हैं चीज़ें और अनकाउंटेबल जो नहीं गिनी जा सकती हैं, दोनों के साथ में प्रयोग हो सकता है। जैसे हिज पेन्स, हिज शुगर या मिल्क, इस तरह से। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में प्रयोग हो सकता है। यहाँ पर दिया भी है जैसे माई बुक, अब माई बुक्स भी हो सकता है। हिज ऑनेस्टी, अब यहाँ पर योर ऑनेस्टी, हर ऑनेस्टी, देयर ऑनेस्टी हो सकता है। हर पेन्स, यहाँ पर योर पेन्स भी हो सकता है, हिज पेन्स भी हो सकता है, देयर पेन्स भी हो सकता है। योर बैग, देयर क्लास, हिज क्लास, हर क्लास, माई क्लास, देयर क्लासेस भी हो सकता है। आवर क्लास टीचर, माई क्लास टीचर, हर क्लास टीचर, हिज क्लास टीचर। तो ये पजेसिव्स होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस संबंध बताने वाले, ऑनरशिप बताने वाले। और राइट साइड में जो हमने लिखे हुए हैं ये इनके साथ में पर्सनल प्रोनाउंस हैं। और डिटेल में जब पार्ट्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ाएंगे तो उसमें और डिटेल में आ जाएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अब इन प्रोनाउंस भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। डिटर्मिनर, डिटर्मिनर में ये चीज़ें आती हैं, पजेसिव्स भी आती हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दीज रिफर पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल। अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस का रोल क्या होता है, ये किन्हीं व्यक्तियों के बारे में या किसी की वस्तु या वस्तुओं के बारे में, ऐसी के बारे में बताएंगे जो जनरल हैं, स्पेसिफिक नहीं है, सामान्य रूप से होंगे। तो उनको बताने के लिए इनका प्रयोग होता है। इसलिए इंडेफिनिट होते हैं, अनिश्चय होता है। वो जो पर्सन्स होंगे या थिंग्स होंगी वो अनिश्चित होंगी, अनिश्चय होंगी, निश्चय नहीं होगा, जनरल होंगी। सम, अब इसमें कौन कौन से आते हैं विल डिस्कस। सम, कुछ, क्वांटिटी के लिए आता है। सम इज जनरली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य होता है, सादा वाक्य होता है जिसमें हाँ वाला होता है, निगेटिव नहीं होगा, इंट्रोगेटिव नहीं होगा। सम जो है ना निगेटिव में प्रयोग होगा ना इंट्रोगेटिव में प्रयोग होगा, उसमें आगे पढ़ाएंगे एनी शब्द प्रयोग होता है। तो सम क्या होता है, अफर्मेटिव में प्रयोग होता है, सादा वाक्य होगा, पॉजिटिव होगा, हाँ वाला होगा, स्वीकारात्मक। जैसे सम फ्रेंड्स हैव कम टू द पार्टी, कुछ दोस्त पार्टी के लिए आ चुके हैं। या आई हैव सम बुक्स इन माई रूम, मेरे कमरे में कुछ किताबें हैं। तो दोनों ही सेंटेंस कैसे हैं, अफर्मेटिव है और सम का प्रयोग है। सम यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन में आ जाता है। सम विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स।
सम का प्रयोग जो गिने जाने वाली चीज़ें हैं और जो गिने ना जाने वाली चीज़ें हैं उन दोनों के साथ में सम का प्रयोग हो जाता है। सम का मात्रा में भी प्रयोग होता है और गिनती में भी होता है। When with a countable noun in the plural, जब काउंटेबल नाउन में प्रयोग होगा सम का और वो प्लूरल होगा, इट मीन्स एन अननोन और इंडेफिनिट नंबर। अगर काउंटेबल नाउन होगा, प्लूरल होगा, तो इसका मतलब है कि अननोन नंबर है, इंडेफिनिट अनिश्चित है। गिने तो जा सकते हैं लेकिन पक्का नहीं है कि कितने हैं, अभी तो अनिश्चित है। एज सम बॉयज वर अवार्डेड इन द क्लास। अब ये सम बॉयज, कुछ बच्चे क्लास में पुरस्कार पाए, कुछ बच्चों को क्लास में पुरस्कार दिया गया। तो बच्चे तो हैं लेकिन अभी बच्चों की संख्या फिक्स नहीं है, गिने जा सकते हैं काउंटेबल और प्लूरल में हैं, इंडेफिनिट नंबर है, अनिश्चित संख्या है, प्लूरल में है, काउंटेबल है, इसलिए सम का प्रयोग। व्हेन यूज्ड विद अनकाउंटेबल, तो अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में प्रयोग होगा तो इसका मतलब होगा इंडेफिनिट क्वांटिटी, मात्रा, अनिश्चित मात्रा होगी वहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन में। एज राम बाउट सम पेपर, राम ने कुछ पेपर खरीदा, ये इंडेफिनिट क्वांटिटी है, यहाँ मात्रा है, पेपर की गिनती नहीं है, पेपर की मात्रा है। एक बंडल पेपर, एक रिम पेपर, 4 बंडल पेपर, तो ये मात्रा हो गई। इसलिए यहाँ पर मात्रा के साथ में भी सम का प्रयोग जहाँ इंडेफिनिट क्वांटिटी हो, अनकाउंटेबल में होगा। एनी, एनी का भी कोई कुछ मात्रा और गिनती के लिए। सम पॉजिटिव में आता है, एनी निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। एनी इज जनरली यूज्ड इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अभी बताया कि सम का प्रयोग पॉजिटिव स्वीकारात्मक वाक्य रहेगा, उसमें प्रयोग करेंगे, और एनी का प्रयोग जनरली निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। कभी कभी, रेयरली, कभी कभी अफर्मेटिव में भी होता है। अभी बताते हैं। यहाँ एनी का प्रयोग जो है जनरली निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंसेस में होगा। एज हैव यू एनी बुक्स ऑन इंग्लिश। अब ये हैव है, यहाँ एनी है। हैव से क्वेश्चन बन रहा है, इंट्रोगेटिव है ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसमें एनी का प्रयोग। क्या इंग्लिश की कोई किताब है आपके पास? ही हैज़ नॉट एनी डॉग इन हिज हाउस। यहाँ नॉट के साथ में, उसके घर में कोई कुत्ता नहीं है, ये हो गया निगेटिव। ही हैज़ नॉट एनी डॉग इन हिज हाउस, निगेटिव में। अभी हमने बताया रेयरली यूज्ड इन अफर्मेटिव। कभी कभी जो स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं, पॉजिटिव वाक्य होते हैं, कभी कभी प्रयोग हो सकता है। एज यू कैन टेक एनी टैक्सी टू हरिद्वार। आप हरिद्वार के लिए कोई सी भी टैक्सी ले सकते हैं। इट मीन्स इट डजेंट मैटर विच। इसका मतलब यह हुआ कि कोई ये फिक्स नहीं है कि कौन सी भी, कोई सी भी ले सकते हैं, सभी टैक्सीज हरिद्वार को जा रही हैं। तो ऐसी जगह पर एनी का प्रयोग कर सकते हैं, जनरली नहीं करते हैं। एनी का निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही होता है। मच, अधिक, सोच क्वांटिटी, मच क्वांटिटी के लिए होता है, मात्रा के लिए। मच कैन बी रिप्लेस्ड बाई a lot of, a great deal of,
एंड प्लेंटी ऑफ, मच की जगह पर इनको भी प्रयोग कर सकते हैं। इनका मतलब ही वही होता है, ए लॉट ऑफ अधिक, ए ग्रेट डील ऑफ अधिक, एंड प्लेंटी ऑफ मीन्स अधिक। मच की जगह पे इन तीनों को भी रख सकते हैं, प्लेंटी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ और ए लॉट ऑफ। इन तीनों का मतलब वही होता है अधिक। एज डू यू परचेज मच मिल्क, क्या आप अधिक दूध खरीदते हैं? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसकी जगह पर, मच की जगह पर ए लॉट ऑफ ही हो सकता है। डू यू परचेज ए लॉट ऑफ मिल्क, डू यू परचेज ए ग्रेट डील ऑफ मिल्क, डू यू परचेज प्लेंटी ऑफ मिल्क। इस तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग। हरी ड्रिंक मच मिल्क, ये पॉजिटिव में है, या हरी ड्रिंक ए लॉट ऑफ मिल्क, ये निगेटिव में है। ही डिड नॉट ड्रिंक मच मिल्क, ये निगेटिव में हो गया। या ही डिड नॉट ड्रिंक ए लॉट ऑफ मिल्क, या ही डिड नॉट ड्रिंक ए ग्रेट डील ऑफ मिल्क। तो एक ग्रेट डील ऑफ, ए लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ, इन तीनों का मतलब भी मच होता है। मच की जगह पर इनको रिप्लेस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में यहीं तक, और रिमेनिंग इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ में फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। देखते रहिए हमारे वीडियोस, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको बहुत वैल्यूएबल वीडियोज़ हम लाते रहें। थैंक्स।